हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ जनरल नेम, जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि सिस किसको बोलते हैं, ट्रांस किसको बोलते हैं, ऑर्थो, मेटा, पेरा एंड सो ऑन। बहुत सारा क्या क्या होता है, इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। जैसे कि मुझे भी मेरे टाइम में बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि मैं कभी ढंग से पढ़ी ही नहीं थी कि किसको क्या बोलते हैं, कौन सा सिचुएशन होता है, कौन सा कंडीशन होता है जिसमें नेम चेंज होता है। ठीक है, तो आइए आज उसका डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग देख लेते हैं किस किस नेम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, इधर साइड में। तो ऑर्थो किसको बोलते हैं, मेटा किसको बोलते हैं, पेरा क्या होता है, एंड एन यानी नॉर्मल, फिर आइसो, नियोसिस एंड ट्रांस। इतने सारे नामों को हम लोग देखेंगे कि किसको बोलते हैं। ठीक है, आइए पहले देखते हैं ऑर्थो। तो ऑर्थो, मेटा, पेरा या फिर ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर पे ही हम लोग का हो पाएगा, यानी कि बेंजीन वाले पे। तो आप बेंजीन देखते हैं, तो ये हमारा है बेंजीन का स्ट्रक्चर। ये हमारा बेंजीन है। बेंजीन को ऐसे भी हम लोग दिखा सकते हैं। ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो अगर पहले पे, इसको बोलते हैं पहला नंबर वाला। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग पहला, इसको बोलेंगे दूसरा। ठीक है, तो पहले नंबर वाले कार्बन पे अगर कोई भी समूह लगा होगा, ठीक है, पहले वाले कार्बन पे कोई भी समूह लगा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो। ऑर्थो, फिर उसके साथ उसका नाम जुड़ेगा। ठीक है, मतलब कि अगर कहीं पे भी आपको ऑर्थो फिर उसके साथ कुछ नाम दिया हुआ है, तो ऑर्थो किसको बोलेंगे, कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा ग्रुप ज्वाइन होगा। ठीक है, तो ऑर्थो फर्स्ट वाले इस नंबर पे कुछ भी, इस पोजीशन पे कुछ भी ज्वाइन होगा तो उसको बोलेंगे ऑर्थो। ठीक है, फिर उसके साथ उसका नाम हम लोग जोड़ लेंगे। सेकेंड को बोलते हैं हम लोग मेटा। सेकेंड वाले पोजीशन यानी कि यहाँ वाले पोजीशन पे होता है हम लोग का मेटा। ठीक, और नीचे वाले पोजीशन पे हो जाएगा हमारा पेरा। तो इसको याद कैसे करेंगे, अपने ही मतलब कि भाषा में ऐसे कैसे याद करेंगे, जो ऊपर है ऑर्थो, ऑर्थो बस आपको याद करना है मेटा यानी कि मोटा। यहाँ से खींच देंगे तो ये मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो मोटा से याद रखेंगे हम लोग मेटा। और नीचे होता है पैर हमारा, पैर कहाँ होता है, पैरा नीचे, तो नीचे हो जाएगा हमारा पैरा। तो नीचे मतलब पैर, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि पैर नीचे होता है, तो इसलिए नीचे दिखा रहे हैं कि देखो नीचे, यहाँ इस मतलब पोजीशन पे कि नीचे देखो, पैर पे देखो, पैर पे, तो पैरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से खींच देंगे तो ये मोटा। और ऑर्थो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर ये दोनों याद हो जाएगा तो ऑर्थो वाला पोजीशन ऐसे ही है। तो इधर से इस वाले पोजीशन को भी हम लोग बोलेंगे ऑर्थो, मतलब इसका ये वाला पोजीशन, इसका ये वाला पोजीशन भी मेटा कहलाएगा और ये हमारा पेरा कहलाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग कि एन यानी कि नॉर्मल किसको बोलेंगे। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले ले ब्यूटेन का, ब्यूटेन का, ठीक है, अगर हम लोग ब्यूटेन का एग्जांपल ले लें, तो आपको बोल रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया और उसमें कुछ मतलब कुछ भी या तो बोल सकता है कि आपको IUPAC बनाइए या फिर कोई भी रिएक्शन कराना है, तो उसमें आपको नाम देता है कहीं कहीं, तो नाम दे देगा। अगर नाम में दे देगा कि एन ब्यूटेन, तो एन ब्यूटेन मतलब क्या समझेंगे हम लोग, नॉर्मल ब्यूटेन। एन को मतलब ऐसे नॉर्मल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो बोल देगा नॉर्मल ब्यूटेन लिखे, या फिर कहीं दिया हुआ है लिख के कि एन ब्यूटेन बनाइए, या फिर एन ब्यूटेन का IUPAC लिखिए। कैसे लिखेंगे, तो एन ब्यूटेन का मतलब होता है, नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब होता है कि पूरा एक लाइन में, कुछ भी इधर उधर से निकला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ब्यूटेन यानी मीथीट्रोब्यूट, 4 नंबर वाला कार्बन हो जाएगा CH3, CH2, CH2 एंड CH3। इसी को हम लोग बोलेंगे एन ब्यूटेन। ठीक है, अगर आपको एन ब्यूटेन ना बोल के बोल दे रहा है आइसोब्यूटेन बनाइए, अगर आपको बोलेगा, ये एक हो गया हमारा। सेकेंड हमारा बोल रहा है एन ना बोल के अगर हम लोग को बोलेगा कि आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का IUPAC नेम लिखे, या फिर आइसोब्यूटेन के साथ कुछ किसी का भी रिएक्शन बोल सकता है, या फिर कन्वर्जन में ही दे सकता है कि आइसोब्यूटेन बनाइए किसी चीज़ से। तो कैसे पता चलेगा कि आइसोब्यूटेन होता क्या है, ब्यूटेन तो पता चल रहा है लेकिन आइसो मतलब, तो आइए देखते हैं। आइसो ब्यूटेन, मैं ब्यूटेन का एग्जाम्पल ली हूँ, आप लोग और किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है,
और ब्यूटेन में एक और चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए या फिर याद रखिएगा कि ब्यूटेन के नीचे वाला कार्बन यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये 3 चीज़ के लिए हम लोग आइसो नहीं बना सकते हैं, अभी बताऊंगे क्यों। ठीक है, तो ब्यूटेन का क्या होता है, हमारा फॉर्मूला 4 नंबर वाला कार्बन होता है। ठीक है, तो CH3, CH2, CH2 एंड CH3, ये हो गया हमारा नॉर्मल। लेकिन हमको क्या बनाना, आइसो। तो आइसो का मतलब हमेशा आप याद रखिए कि आइसो का मतलब दूसरे नंबर वाले कार्बन पे, या तो ये इधर से हो सकता है, ये इधर से हो सकता है, दूसरे नंबर वाले कार्बन पे एक ज्वाइन रहता है। तो यहाँ से एक हटा करके हम लोग इसको CH3 कर देते हैं और यहाँ पे एक हम लोग जोड़ देंगे CH3। ये दूसरा नंबर वाला कार्बन है, चाहे हम इधर से लेंगे चाहे हम इधर से लेंगे। तो आइसो का मतलब होता है कि दूसरा नंबर वाले कार्बन पे एक CH3 का समूह जुड़ा हुआ रहेगा, एक ही होना चाहिए, दो नहीं। दूसरे नंबर पे एक ही लटका हुआ, मतलब कि लटका देना है एक नीचे दूसरे नंबर पे, आइसो बोलेगा तब। ठीक है, तो अब देखें मीट इज प्रोप एंड ब्यूट, ब्यूटेन ही है और आइसो बोला था, तो कैसे पहचानेंगे कि आइसो क्या है, तो दूसरा नंबर पे नीचे लटका हुआ है तो इसी को बोलता है आइसो। नीचे या फिर ऊपर भी हो सकता है, ऐसा कोई मतलब ये नहीं है कि नीचे ही लटका सकते हैं, ऊपर नहीं कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे एक ही लटका हुआ होना चाहिए। ठीक है, एक ही निकला हुआ होना चाहिए, इसका ब्रांच एक ही निकला होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग आइसो, आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो अब जैसे कि हम अभी बोले कि नीचे वाला, उससे नीचे यानी कि मीथेन नहीं ले सकते, इथेन नहीं ले सकते, प्रोपेन नहीं ले सकते। तो मीथेन नहीं ले सकते क्योंकि उसमें एक ही है, दूसरे नंबर वाले पे कहाँ लटकाएंगे, कहाँ निकालेंगे, उसका ब्रांच नहीं हो सकता है। इथेन लेंगे तो उसमें 2 ही होगा, इसमें भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग प्रोपेन लेते हैं, मीथ इज प्रोप, तो प्रोपेन लेते हैं 3 नंबर वाला, तो 3 कार्बन तो लेंगे लेकिन एक कार्बन कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो नहीं बनाना पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हम लोग इसलिए आइसो का 4 से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे नियो हम लोग अब बनाएंगे, तो नियो हम लोग का 4 से नहीं हो सकता है, पेंटेन में देखना पड़ेगा नियो। ठीक है, तो आपको याद रखना है आइसो मतलब कि दूसरे नंबर पे, चाहे वो इधर से हो, चाहे मतलब चाहे वो आगे से नंबरिंग हो, चाहे वो पीछे से नंबरिंग हो, दूसरे नंबर पे एक CH3 का समूह लटका होना चाहिए या फिर निकला होना चाहिए, ब्रांच उसका दूसरे नंबर पे होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नियो। तो नियो ब्यूटेन बनाना पॉसिबल नहीं है। नियो मतलब कि अब इसमें आइसो में 2 ही नंबर पे होता है, सिर्फ एक, लेकिन नियो में 2,2 पे मतलब कि 2 ब्रांच निकला होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं नियो। तो इधर से मैं मिटा देती हूँ। तो अब देखते हैं हम लोग नियो। नियो किसको बोलेंगे, तो नियो ब्यूटेन बनाना संभव नहीं है। ये हमारा है आइसोब्यूटेन, तो दूसरे नंबर पे एक है, दूसरे नंबर पे एक और होना चाहिए, तो ये वाला निकाल के यहाँ लगाएंगे तो फिर भी आइसो ही हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग पेंटेन में देखेंगे। तो नियो पेंटेन, पेंटेन यानी कि 5 कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो CH3, CH, तो यहाँ से H हटा देते हैं, CH3, 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 कार्बन 4 बॉन्ड मतलब कि उसका अस्टर कंप्लीट होना चाहिए। तो इस कार्बन का संयोजकता होता है 4 हमारा, और 4 बॉन्ड इधर इधर से, मतलब कि 8 ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो अब सबका कंप्लीट है हमारा। और ये दूसरा नंबर इधर से लेंगे तो 1 2, तो 2,2 पे, 2 पे मतलब 2,2 दूसरे नंबर पे 2 लगा हुआ है CH3 का समूह। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नियो पेंटेन बोलेंगे। 2,2, तो 2,2 को ही बोलते हैं नियो, फिर हो जाएगा इसका नाम पेंटेन। इतना क्लियर है आपको। तो अब हम लोग देख लिए, ऑर्थो देख लिए, मेटा देख लिए, पेरा देख लिए, एन देख लिए यानी नॉर्मल, आइसो देख लिए, नियो देख लिए। अब आते हैं हम लोग सीस और ट्रांस में। ठीक है, तो सीस और ट्रांस डबल बॉन्ड वाले में ही होता है। ठीक, तो सीस और ट्रांस के लिए बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 ग्रुप सीधा ऐसे जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे हम लोग सीस, और 2 ग्रुप अगर ऐसे अपोजिट जुड़ा हुआ है, मतलब कि भांगड़ा डांस कर रहा है तो हो जाएगा हमारा सीस, और अगर ऐसे ऐसे डांस कर रहा है तो हो जाएगा हमारा ट्रांस। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग। तो एक तरफ देखेंगे सीस, सीस के साथ कुछ भी उसका नाम हो सकता है। ठीक है ना, नाम जो हो सकता है। आज हम लोग सिर्फ सीस और ट्रांस देखेंगे, किसको बोलते हैं, किस पोजीशन पे क्या होगा तो उसको बोलेंगे सीस, किस पोजीशन पे क्या होगा तो उसको बोलेंगे ट्रांस। ठीक, तो अगर सी डबल बॉन्ड सी, अगर मान लेते हैं हम लोग का CH3 ग्रुप है और यहाँ पे एक N जुड़ा हुआ है। ठीक, फिर इधर से है CH3
और इधर H। तो बीच में है हमारा डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और CH3 दोनों सेम समूह ऊपर पास में जुड़ा हुआ है, मतलब भांगड़ा डांस कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा सिस, नीचे भी दूसरा है। और अगर यही CH3 अगर ऑपोजिट जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको बोलेंगे ट्रांस। तो C डबल बॉन्ड C, इधर हो जाएगा एक CH3 और बगल में ना जुड़ गया ऐसा नीचे दूसरे वाले कार्बन में नीचे, ये पास है, पास, ठीक है। तो पास रहेगा तो सिस, और अगर ये अपोजिट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांस। इधर एक H, इधर एक H, इधर कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग भी हो सकता है, लेकिन ये अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सिस, इसको बोलेंगे ट्रांस। ओके, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एंड थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।